अतुलनीय पराक्रम, असीम वीरता, अमर बलिदान, भारतीय सेनाओं के वीर योद्धाओं और उनके परिवारों का अमर त्याग। ये देश कभी आपका कर्ज चुका नहीं पाएगा। 17 नवंबर 1962 को सूरज की पहली किरण निकली ही थी कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से चीनी सैनिकों ने सेला टॉप के रास्ते चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस बार उनके रास्ते का रोड़ा थे गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। अगले 72 घंटे तक जसवंत सिंह अकेले ही चीनियों से लड़ते रहे। उनके सभी साथी चीनी हमले में मारे जा चुके थे। ऐसे में वो कभी इस बंकर से फायर करते तो भागकर कभी उस बंकर से। चीनी सैनिक सकते में थे। वो भारतीय सैनिकों की संख्या का अंदाजा ही नहीं लगा सके। इधर राइफलमैन जसवंत सिंह अकेले होने के बावजूद भी मैदान छोड़कर भागे नहीं। उन्होंने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अत्यधिक तादाद में चीनी सैनिकों ने बुरी तरह घायल जसवंत सिंह को पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया। लेकिन तब तक भारतीय सेना की बाकी टुकड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं। उन्होंने नूरा नांग के इस युद्ध में चीनी सैनिकों को शिकस्त दी। ये राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की बहादुरी और जज्बा ही था जिसकी वजह से चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने में नाकाम रहे। हिंदुस्तान का झंडा शान से लहराता रहे। इस जज्बे के साथ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जान की बाजी लगाकर भी देश के लिए लड़ते रहे। क्या देश के इन वीर सैनिकों, इनके परिवारों के लिए हम हिंदुस्तानी भी कुछ कर सकते हैं? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। आइए इन सैनिकों के सम्मान में हम भी सेनाओं का झंडा सीने पर लगाकर गर्व से अपना सीना चौड़ा करें और इन सैनिकों की बाजुओं को ताकत दें।